नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कीप लर्निंग पे। तो दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश में अभी स्पेशल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था, यानी कि स्पेशल टेट हुआ था, उसके क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ये पेपर दोस्तों आंध्र प्रदेश में जो प्राइमरी का पेपर था वो हिंदी भाषा में नहीं हुआ था, बाकी सभी भाषाओं में हुआ था। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे इंग्लिश, जो कि कॉमन लैंग्वेज है, उसको दोस्तों प्रेफर करेंगे और उसी में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। इसका दूसरा पेपर भी दोस्तों मैं वीडियो बना के डाल दूँगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन देखिए है कि साइक वर्ड वाज यूज्ड इन दिस मीनिंग बाय ग्रीक फिलोसफर्स। यानी कि दोस्तों जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उन्होंने साइक का मतलब क्या बताया था। तो साइक का मतलब दोस्तों ग्रीक फिलोसफर्स ने बताया था सोल, यानी कि इसका दोस्तों थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके आंसर्स दोस्तों, इसकी आंसर की भी दी गई है ऑफिशियल, मैं उससे बता रहा हूँ। अगर आपको कोई आंसर गलत लगता है तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन आता है उसमें लिखा है कि द फिलोसफर हु ट्राइड टू एक्सप्लेन इनएनिमेट कॉग्निटिव एक्टिविटीज़। इनएनिमेट कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि निर्जीव संज्ञानात्मक संक्रियाएँ, यानी कि दोस्तों जो स्वतः ही कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हीं को हम लोग इनएनिमेट कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ कहते हैं। दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट दिया था सोक्रेट्स ने। तो इसका दोस्तों आंसर होगा करेक्ट, वो है सोक्रेट्स आंसर की में जो दिया हुआ है, यानी कि सुकरात। उसके बाद दोस्तों हम लोग का जो तीसरा क्वेश्चन है वहाँ पे लेखक पूछा गया है कि द ऑथर ऑफ हेरिडेटरी जीनियस, यानी कि हेरिडेटरी जीनियस पुस्तक किसने लिखी है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा फ्रांसिस गैल्टन। उसके बाद दोस्तों हम लोग का जो चौथा क्वेश्चन है, दिस इज़ हाई इन द पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज ऑफ चिल्ड्रेन। यानी कि दोस्तों जो पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज है उसमें हम लोग को बच्चे का कौन सा गुण सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर दिया है वो यहाँ पे इमिटेशन दिया है। लेकिन इमिटेशन आपको मालूम होगा कि इमिटेशन जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा करते हैं। इसमें दोस्तों मेरे हिसाब से एंग्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आंसर की में इमिटेशन दिया हुआ है। यानी कि दोस्तों जो हम लोग एक ही चीज़ को बार बार दोहराते हैं किसी देख को, उसको हम लोग इमिटेशन कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग का पांचवा क्वेश्चन है, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। यानी कि दोस्तों एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग से हमारे व्यवहार में जो बदलाव आता है उसको हम लोग अधिगम कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है। दोस्तों ये परिभाषा दी है हिलगार्ड और हंटर ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3। उसके बाद दोस्तों हम लोग का छठा क्वेश्चन आता है, आईक्यू ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। यानी कि गिफ्टेड चिल्ड्रन की आईक्यू इसमें पूछी गई है। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन की आईक्यू दोस्तों सबको पता होगा कि 140 के ऊपर होती है, उसी को हम लोग गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का आता है, दिस इज़ यूज्ड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी रिसर्च स्टडीज़ इन मेजर स्टैटिक डिस्पर्जन। तो इसमें दोस्तों सही आंसर होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग का दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स द एंडोक्राइन सिस्टम। यानी कि दोस्तों बायो का क्वेश्चन है एक हिसाब से। तो इसमें दोस्तों आपको मालूम होगा जो हम लोग का मास्टर ग्लैंड होता है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, यही हम लोग का एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है। उसके बाद हम लोग का आता है कि द चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स शुड प्रोवाइडेड द क्वालिटी एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल्स। दिस रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन वर्ल्ड एजुकेशन समिट एट स्पेन इन दिस ईयर। तो दोस्तों इसमें वर्ल्ड एजुकेशन समिट की बात की गई है कि वर्ल्ड एजुकेशन समिट में यह रेजोल्यूशन कब पास किया गया था। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि दोस्तों 1994 में यह बिल पास हुआ था स्पेन में। और जो 2024 का वर्ल्ड एजुकेशन समिट है वह स्पेन में हुआ है, और ये 18 से 21 मार्च को हुआ था 2024 में, और ये 25 नंबर का वर्ल्ड एजुकेशन समिट था, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे यूनिसेफ का फुल फॉर्म पूछा गया है कि एक्सपैंड यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म दोस्तों आपको मालूम होगा कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। यानी कि दोस्तों थर्ड आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डिसेबिलिटी रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इम्पेयरमेंट इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल परफॉर्मेंस एंड एक्टिविटी बाय द इंडिविजुअल इज़ डिफाइंड बाय। यानी कि दोस्तों आपको मालूम होगा कि इम्पेयरमेंट जो होती है वह फिजिकल, अगर कोई क्षति हो जाती है तो उसको हम लोग इम्पेयरमेंट कहते हैं। उस इम्पेयरमेंट की वजह से हम लोग की जो फंक्शनल प्रॉब्लम आती है उसको हम लोग डिसेबिलिटी कहते हैं। तो इसकी दोस्तों डेफिनेशन किसने दी थी? तो इसकी डेफिनेशन दोस्तों WHO ने दी थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1976 में। तो इसका दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का आता है अगला क्वेश्चन, द प्रॉब्लम फेस्ड बाय चिल्ड्रेन इन रीडिंग। यानी कि दोस्तों पढ़ने में जो बच्चे को समस्या आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ये सबको मालूम होगा कि पढ़ने में जो समस्या आती है उसको हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिस्ग्राफिया में लिखने में समस्या आती है। उसके बाद यहाँ पे IEP का फुल फॉर्म पूछा गया है कि एक्सपैंड IEP। तो IEP का दोस्तों फुल फॉर्म आपको मालूम होगा, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। यानी कि हर बच्चे की डिसेबिलिटी अलग होती है तो उसके लिए एक प्रोग्राम भी अलग होना चाहिए, उसी को हम लोग IEP कहते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि ह्यूमन लाइफ फ्रॉम 2 वीक्स टू 2 ईयर्स इज़ कॉल्ड एज दिस स्टेज। यानी कि दोस्तों जो 2 हफ्ते से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको हम लोग इन्फेंसी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि क्रिएटिविटी मीन्स, यानी कि क्रिएटिविटी की दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि किन 2 चीज़ों से मिलके क्रिएटिविटी बनती है। तो क्रिएटिविटी दोस्तों प्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है और यूज़फुल होता है। यानी कि ऐसी चीज़ हम लोग बनाएं जो कि यूज़फुल हो, उसी को हम लोग क्रिएटिविटी कहते हैं। अगर हम लोग ऐसी चीज़ बना रहे हैं कि चीज़ तो नहीं है लेकिन वह यूज़लेस है तो उसको हम लोग क्रिएटिविटी नहीं कहेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, अकॉर्डिंग टू गैगने स्कूल मैनेजमेंट शेपिंग ऑफ लर्निंग इवेलुएशन इज़ इसेंशियल टू नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडीज इज़। यानी कि दोस्तों जो स्कूल मैनेजमेंट में स्कूल के से अधिगम को हम लोग बदलने के लिए, एवेलुएशन के लिए जो हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं, जो नॉलेज यूज़ करते हैं, स्ट्रेटेजीज यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको दोस्तों बिल्कुल सिंपल आंसर है यहाँ पे, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हम लोग कहेंगे। यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि बेंडा 1954 डिफाइंस दोज हु आर नॉट एबल टू डू एक्टिविटीज़ ऑन देयर ओन, नीड्स अटेंशन एंड सपोर्ट ऑफ अदर्स आर सेड हैव। दोस्तों ऐसे व्यक्ति जो अपनी खुद की चीज़ें भी, दैनिक जीवन के कार्य भी स्वयं से नहीं कर सकते हैं, उनको दोस्तों जो बेंडा है उसके अनुसार क्या कहते हैं? तो दोस्तों बेंडा के अनुसार उनको दोस्तों हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबल कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो प्रोफाउंड जिनकी होती है डिसेबिलिटी, जो स्वयं के काम भी खुद से नहीं कर पाते हैं, उनको हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबल कहते हैं। उसके बाद तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि द डिसेबिलिटी दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू इम्बैलेंस इन सिक्रीशन ऑफ एंडोक्रिनल ग्लैंड। दोस्तों हम लोग का एंडोक्रिनल ग्लैंड जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है उसमें इम्बैलेंस हो जाए तो उसकी वजह से कौन सी डिसेबिलिटी होती है? तो उसकी वजह से दोस्तों डिसेबिलिटी हम लोग की होती है क्रेटिनिज़म। तो दोस्तों अगर थायराइड ग्लैंड हम लोग का एक्स्ट्रा हार्मोन सिक्रिएट कर रहा है या फिर कम सिक्रिएट कर रहा है तो उसी को हम लोग दोस्तों क्रेटिनिज़म कहते हैं। यानी कि दोस्तों थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि सम चिल्ड्रंस ऑफन चेंजेस द न्यूमेरिकल प्लेस वैल्यू, दिस इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। यानी कि दोस्तों जो कुछ बच्चे हैं वह संख्याओं की जो प्लेस वैल्यू होती है उसको बदल देते हैं, तो उसको हम लोग किस प्रकार से देखेंगे? तो उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटी के रूप में देखेंगे। यानी कि दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन इनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है कि द फर्स्ट पार्ट इन द मिडल ईयर इज़। यानी कि दोस्तों हम लोग का जो कान में 3 हिस्से होते हैं उसमें से जो मध्य कान है उसका पहला हिस्सा कौन सा होता है? तो उसका दोस्तों पहला हिस्सा होता है ईयर ड्रम। यानी कि दोस्तों थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है द हेड क्वार्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग इज़ लोकेटेड इन। तो दोस्तों जिन्होंने हियरिंग से किया होगा उनको मालूम होगा कि हम लोग का जो
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है स्पीच एंड हियरिंग का, वह मैसूर में है। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इंडिविजुअल विथ नॉर्मल विजन विल सी द प्लेस विथ 180 डिग्री एंगल इज़ कॉल्ड एज। तो दोस्तों हम लोग का जो विज़न होता है आपको मालूम होगा कि 180 डिग्री का होता है। तो इसको हम लोग जो 180 डिग्री होती है इसको हम लोग विजुअल फील्ड कहते हैं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और विजुअल एक्विटी यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको समझा दें कि जो विजुअल एक्विटी होती है यानी कि दृष्टि तीक्ष्णता, हम लोग को कितनी दूर तक दिख रहा है, हम लोग उसको विजुअल एक्विटी कहते हैं। विजुअल फंक्शन और विजुअल एफिशिएंसी कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन में दोस्तों NIPVD का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो NIPVD का दोस्तों जिन्होंने VI से किया हुआ है उनको मालूम होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ विजुअल डिसेबिलिटी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इफ़ अ पर्सन हैज़ डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ हिज डिसेबिलिटी इज़ सेड टू बी, यानी कि किसी व्यक्ति में एक से अधिक दिव्यांगता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो आप लोग को मालूम होगा उसको हम लोग मल्टीपल डिसेबिलिटी वाला पर्सन कहते हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि टू इनकरेज प्राइमरी एजुकेशन इन आवर कंट्री द प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1996 टू 1997। तो प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए हमारे देश में DPEP दोस्तों शुरुआत की गई थी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको हम लोग DPEP कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है द एजुकेशन कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 1964-66, यानी कि दोस्तों 64 और 66 में जो एजुकेशन कमीशन बनी थी उसका यहाँ पे नाम पूछा है। तो वो दोस्तों बनी थी हम लोगों की कोठारी कमीशन, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि विजुअल एक्विटी इज़ असेस्ड विथ हेल्प ऑफ, यानी कि हम लोग जो दृष्टि तीक्ष्णता है उसकी जांच कैसे करते हैं। तो दोस्तों दृष्टि तीक्ष्णता की जांच अगर आपने कभी आंखें टेस्ट कराई हो तो आपने देखा होगा कि आपको सामने एक चार्ट पढ़ाया जाता है जिसमें पहले बड़े अक्षरों में लिखा होता है, उसके बाद अक्षर छोटे होते जाते हैं। तो उसी को हम लोग स्नेलन चार्ट कहते हैं, उसकी मदद से हम लोग दृष्टि तीक्ष्णता जाँचते हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि लोक जम्बूस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन दिस ईयर, यानी कि जो लोक जम्बूस प्रोग्राम है वह किस वर्ष आया था। तो लोक जम्बूस प्रोग्राम हम लोग का आया था 1992 में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लोक जम्बूस प्रोग्राम जो था वह राजस्थान में सबसे पहले शुरू कराया था, जिसमें जो सामुदायिक लोग होते हैं, जो अगल बगल के लोग होते हैं, उनकी मदद से सभी बच्चों को प्राथमिक और एलिमेंट्री एजुकेशन प्रदान करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया था। और दोस्तों ये सबसे पहले राजस्थान में शुरू हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि दिस विल हैपन व्हेन द बैक पार्ट ऑफ ब्रेन इज़ डैमेज्ड, यानी कि अगर हम लोग के दिमाग का पिछला हिस्सा डैमेज हो जाएगा तो यहाँ पे कौन सी दिव्यांगता हम लोग को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगी चौथे नंबर वाली दिव्यांगता, यानी कि एटैक्सिया। एटैक्सिया दोस्तों आपको मालूम होगा कि हमारे दिमाग का जो पिछला हिस्सा होता है वह हमारे बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो एटैक्सिया में हम लोग के जो बॉडी मूवमेंट्स होता है, जो कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे कि हम लोग चलते हैं तो हम लोग की आँख और पैर के बीच का कोऑर्डिनेशन होता है तभी हम लोग चल पाते हैं। तो वह कोऑर्डिनेशन दोस्तों ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग कोई काम सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे, अपने हाथ को, पैर को, आँख की पुतलियों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसी को दोस्तों हम लोग एटैक्सिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि द पर्सन विथ ब्लाइंड यूज़ दिस स्क्रिप्ट टू रीड एंड राइट, यानी कि कौन सी लिपि का प्रयोग करके जो ब्लाइंड पर्सन होता है वह लिखता पढ़ता है। तो सबको मालूम होगा कि ब्रेल लिपि का प्रयोग करके हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें 63 अलग अलग प्रकार के कोड होते हैं, इनकी मदद से पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन दोस्तों थे स्पेशल एजुकेशन से जो हम लोग के हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो जूनियर वाला पेपर हुआ था उसकी वीडियो में भी मैं डाल दूँगा।